यूके सीजन 3 में हमें दिखाया जाता है कि जो और लव दोनों पीसफुली एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं मैद्रेलिंदा नाम के एक टाउन में, और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन तभी जो अपनी नई पड़ोसन नैटली एंगुलर की ओर ऑब्सेस्ड होने लगता है और अपनी वाइफ लव और अपने बच्चे हेनरी में इंटरेस्ट खोने लगता है। जब लव को जॉय के इस नए ऑब्सेशन के बारे में पता लगता है तो वो नैटली को मार डालती है और अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जॉय को ही मदद करनी थी, तो दोनों मिलकर बॉडी को कवर करते हैं। उसके बाद दोनों शहर की कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उन पर कोई शक ना कर सके। शहर में जो को एक लोकल लाइब्रेरियन हायर कर लेती है ताकि वो कुछ रेयर बुक्स को रिस्टोर कर सके। वहीं पर हमेशा की तरह जॉय को एक और नई ऑब्सेशन मिल जाती है, लाइब्रेरियन मैरिन। तो जॉय लग जाता है मैरिन को स्टॉक करने में। तब उसे पता चलता है कि मैरिन का एक एक्स हस्बैंड रियान है जो पीछे लगा हुआ है उसके बच्चे की कस्टडी लेने में। तो जॉय रियान को भी स्टॉक करने लग जाता है ताकि वो तरीका निकाल सके मैरिन की मदद करने का। इवेंचुअली रियान जॉय को स्टॉक करते हुए पकड़ लेता है और लड़ाई झगड़े में जॉय को मजबूरन रियान को मारना पड़ता है। इसी बीच दूसरी ओर लव अपनी नई बेकरी खोलती है, साथ ही अपने नए बेसमेंट में प्लेक्सी ग्लास वॉल्ट बनाती है। तो गिल नाम का एक लोकल बंदा होता है जो कि एक एंटी वॉक्स मैन होता है, तो लव उस पर हमला कर देती है और नैटली की मौत का सारा इल्जाम उस पर लगा देती है। साथ ही लव एक स्थानीय मॉम शैरी कॉनराड के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है जो कि लव और जॉय को उसके और उसके हस्बैंड के साथ स्विंगिंग रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करती है। अब जो अपनी शादी को खत्म करने के रास्ते ढूंढ रहा था तो इसलिए वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जॉय एंड लव दोनों कॉनराड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज जारी रखते हैं। तभी उसी दौरान गलती से नैटली की हत्या की बात सामने आ जाती है और कॉनराड्स को ये बात पता लगती है, तो इसलिए लव और जो उन दोनों को प्लेक्सी ग्लास वोल्ट में बंद कर देते हैं। लव को फील होता है कि जो उस पे फोकस ना करके अपने नए ऑब्सेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो लव भी खुद के लिए एक नया रिलेशनशिप ढूंढती है और वो मिलती है कॉलेज के स्टूडेंट थियो नाम के बंदे से। थियो को लव से प्यार हो जाता है और दोनों जल्द ही रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत कर देते हैं। और उसके बाद लव को पता चलता है कि थियो असल में नैटली जिसका मर्डर उसी ने किया था उसके पति मैथ्यू एंगलर का सौतेला बेटा है। थियो लव की बात में एग्री करता है कि मैथ्यू को शक है कि गिल असली कातिल है नैटली का, और मैद्रेलिंडा के निवासियों पर मैथ्यू इलीगली निगरानी करना शुरू कर देता है। हालांकि मैथ्यू अंत में इन्वेस्टिगेशन छोड़ देता है, लेकिन थियो एक वीडियो फुटेज देख लेता है जिसमें जॉय नैटली की कार ड्राइव कर रहा था और वो बेकरी की तरफ भागता है लव को वॉर करने के लिए कि उसका पति ही नैटली की मौत के लिए जिम्मेदार है। पर बेकरी पहुंचने के बाद थियो को पता चलता है कि लव ने कॉनरैड्स को कैद कर रखा है और अब ये सब थियो को पता चल चुका है, इसलिए लव को मजबूरन थियो पर भी हमला करना पड़ता है। हालांकि जो उसे वहां से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जॉय और लव जो की नई ऑब्सेशन मैरिन के बारे में बात करते हैं और जॉय बताता है कि वो लव से डाइवोर्स लेना चाहता है। अब अपने पति की इस हरकत की वजह से लव जॉय को एक ड्रग दे देती है जिसकी वजह से वो टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है। साथ ही वो मैरिन को कॉल करके घर पर बुलाती है जहां वो लाइब्रेरियन मैरिन को बताती है कि जॉय ही वो बंदा है जिसने उसके हस्बैंड रियान का मर्डर किया है। उसके बाद जब मैरिन वहां से भाग जाती है तो विश्वासघात के लिए लव अपने पति को मारने की कोशिश करती है। तब आता है कहानी में ट्विस्ट, जब ये पता लगता है कि जॉय ने ऑलरेडी उस ड्रग का एंटीडोट ले लिया है तो वो लव को मार डालता है और मैद्रेलिंडा में हुई सभी मौतों का इल्जाम उस पर लगा देता है और घर को जला डालता है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है तो हमें दिखाया जाता है शैरी और कैरी कैनराड कैद से बच निकलते हैं और साथ ही दोनों की शादीशुदा लाइफ और भी मजबूत हो गई है। मैथ्यू और थियो दोनों बाप बेटों के रिलेशनशिप में सुलह हो जाती है और जॉय पेरिस जाने से पहले अपने एक को वर्कर दांते के पास अपने बेटे हेनरी को छोड़ देता है देखभाल के लिए और मैरिन की तलाश में फ्रांस की ओर निकल जाता है और यहीं पर सीजन 3 खत्म हो जाता है।